हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास कोई परेशानी ना हो और सुख चैन से रहें, तो मेरी बातों को ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल दुनिया इतना पीछे जा रहा है। मेरा देश, गांव, हर लोग, यहाँ तक कि इंसान भी पीछे जा रहा है। जैसे देख रहे हो, इस समय लोग इतना ज़्यादा शराब के आदी होते जा रहे हैं। नहीं, हम लोग के समय में था कि कोई गांव में एक आध आदमी दारू पीता था तो बोलते ही वो दारू पीता है, लेकिन अब साला ऐसा कोई घर नहीं रह गया जिसमें दारू पीने वाले ना हो। तो कारण जानते हो क्या है? इसका कारण होता है। यही अगर कारण का पता कर लेंगे तो मैं आपको ये सब कारण बताऊंगा क्यों हो रहा है, और इस पर ध्यान दीजिए और अपने घर परिवार और पूरे देश को बचाइए। यही मेरा आपसे गुजारिश है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान दीजिए। अगर आपको बात मेरा अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो और लोग को भी बताइए, समझाइए और हमारे वीडियो को शेयर करके सबके पास पहुंचाइए। बस यही मैं इतना चाहता हूं। और मैं आपको बोर्ड के ज़रिए समझा रहा हूं। अगर आपके पास कोई एक कॉमन सेंस भी इंसान होगा तो समझ लेगा। इसलिए ध्यान दो और मैं समझाता हूँ, मेरा तरीका ध्यान दो। हाँ, देखो, जिससे ये आपका पूरे घर का पूरा आपका में जो रहते हो जहाँ पे, उसका बनावट में सुधार करिए। जैसे इधर दक्षिण है और ढलान आप उत्तर में कीजिए। ये मत देखो कि पानी मेरा इधर निकलेगा, पानी इधर निकलेगा तो ऊंचा कर दो, और यहाँ पे थोड़ा छोटा कुंड बना दो, पानी पूरा यहाँ ले जाओ। क्योंकि ढलान पहले उत्तर में करो, दक्षिण से उत्तर में, और पश्चिम से पूरब में ढलान करो। इस तरह से पहले अपना ज़मीन सही करो अपने घर का। उसके बाद जो आपका जो चौथा भाग आता है घर का, जो मकान का, पूरे जगह का, घर का मकान का नहीं, मकान इतने बना दिए होते नहीं, पूरे जो जगह आपका जितने निवास करते हो उसका जो चौथाई भाग है, इस भाग में कभी भी खाली गड्ढा नहीं होना चाहिए। इतने दूर से हो गया चौथा भाग, इसमें गड्ढा खाली नहीं होना चाहिए। और ऊपर भी ध्यान देना है आपको। ये मकान बना है तो ऊपर भी थोड़ा भी कहीं भी खाली नहीं होना चाहिए, सीधा ऊंचाई उसका ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आपने यहाँ पे बना दिया और इधर खाली कर दिया, इसको भी ऊंचाई पूरा लेना है, इसका ध्यान दो। और उसके बाद इधर अगर गड्ढा इधर रखोगे उत्तर और पूरब में तो अच्छा है। और इसमें इतने भाग में न गड्ढा रहे और न ऊंचाई में कमी रहे। ये अगर यही वास्तु का सिद्धांत अगर ये सही रहेगा तो उसके बाद आप चूल्हा चौका और सब बाथरूम कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये जो बोलते हैं ना कि ये रसोई यहाँ गड़बड़ कर दिया, ये गड़बड़ कर दिया, नहीं, तुम्हारा गड़बड़ शुरू से ही है। तुम्हारा सिद्धांत जो है ना, ढलान उत्तर होना चाहिए दक्षिण से, और पश्चिम से पूरब होना चाहिए। ये इतना पहले ध्यान दो। ये जगह ऐसे ही शुद्धि होता है। और हम खोद कर क्यों देखते हैं कि कहीं इस भाग में गड्ढा उठा अंदर तो ज़मीन के अंदर नहीं है, इसके लिए ज़मीन चेक किया जाता है। नहीं, चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस इसीलिए चेक किया जाता है। और एक चीज़ और, दक्षिण पश्चिम में ये निर्माण जो है कभी नीचे ना हो पाए, ऊंचाई हमेशा लिए रहो। नहीं, नीचे रहेगा तो अगर इधर ऊंचा इतने ही भाग में अगर देखो तो भी इधर से इधर नीचे नहीं चाहिए। यहाँ से जैसे ढलान इधर है ना, तो ऊंचाई का भी ढलान ऐसे ही होना चाहिए। ऊपर इधर का रूम सबसे ऊंचा है तो इधर का 1 इंची इधर से नीचा रहे। ये नहीं कि यहाँ 1 फुट बढ़ा दिए तो यहाँ 10 फुट नीचे ही रह गया किसी वजह से, तो ये यही कमी नहीं करना है। और ये कमी हो गया तो आपके पास दुख परेशानी धीरे आता रहेगा, मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए इस पर पहले ध्यान दो। इतना ध्यान दो लोगे तो आप रसोई कहीं रखो, बाथरूम कहीं रखो, साला कोई वास्तुशास्त्री तुम्हें चूतिया बना के नहीं जा पाएगा। क्योंकि तुम्हारे अगर सिद्धांत रहेगा ना, तो तुम्हारे पास कोई तुम्हें लूटने वाला, पहली बात है तुमको लूटने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आपको जब सही रहेगा, समझ लो ये भाग्य है आपका, ये भाग्य सही है तो जो भी तुम्हारे सामने आएगा अच्छा ही मिलेगा। नहीं, ये गड़बड़ है तो जो वास्तुशास्त्री भी आएगा वो तुम्हें लूट के जाएगा। उसको पैसा से मतलब है, तुम्हारा सही है मतलब, वो आपको डराएगा। तुमने
यहाँ बाथरूम बना के गलती कर दिया, यहाँ संडास बना के गलती कर दिया, बहुत इतना डराएगा कि बस तुम डर जाओगे तो बोलोगे हाँ ये सही करा है, तो उसका सुनोगे बस। लेकिन उसका बस आपको बस इतना ही ध्यान देना है जितना ये है, ये जो है इसका ऊंचाई बराबर लेना है और इतना ही ध्यान रखने का। इधर गड्ढा चल जाएगा, लेकिन इतने में गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर इतने में गड्ढा हो गया तो आपको परेशानी कोई वास्तुशास्त्री नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी बड़ा पहुंचा हो, चाहे कितना भी नाम वाला हो, वो नहीं कर सकता। बस वो आपको बस बेवकूफ़ बना सकता है। इसलिए इस पे ध्यान दो। और इधर इधर कुआं अगर गड्ढा करना है तो इधर जितना गड्ढा और ऊंचाई, इधर ऊंचाई और इधर नीचाई, जितना नीचे रहेगा उतना ही आपको फायदा रहेगा। उसी का इधर पश्चिम से पूरब में भी, पश्चिम में ऊंचाई और इधर ऊंचाई, और इस हिसाब से बनाओगे मकान तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। और तुम घर में रहोगे, ऐसे देख रहे हो ना, ये सबका मकान गड़बड़ है। इसलिए बोला सब पूरा देश क्यों परेशान है, क्यों हम लोग का जो नेता लोग हैं सब लूट ले रहा है हम लोग को। बोलेगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन क्या जब सबका घर मकान गड़बड़ है तो सब लोग परेशान रहेंगे ना, कोई कोई तो उसमें बहाना निकलेगा उसको। इसलिए अपना देश का पैसा ये सब है, सब विदेश वाले उठा ले जा रहे हैं, और कोई अपने देश का भी नेता साला ले जाके दूसरे देश में बनवा रहा है, बिगाड़ रहा है, अपना देश को कमज़ोर कर रहा है। ये सब यही हम लोग का ही कारण है, क्योंकि अपना जब घर नहीं सही है अपना, तो गांव भी नहीं सही रहेगा, गांव नहीं सही रहेगा तो इस तरह देश नहीं सही रहेगा। जब सबका घर गड़बड़ है तो कहाँ से हम लोग सुख से रह पाएंगे, एक एक दुख तो आता रहेगा ना। इसलिए हमको यहाँ अपने घर से ही ध्यान देने का है। ऐसे अगर सब लोग अपने घर पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक अपना देश सुधर जाएगा। क्योंकि अगर सही ढंग से अपना मकान रहेगा तो उसमें रहने वाला इंसान सही दिमाग काम करेगा, वो अपना नुकसान नहीं करेगा, नहीं सारा थोड़ी सी चक्कर में अपने लोगों का नुकसान करके परेशान कर देता है। इसलिए तो उसको अच्छा सोच आएगा, उसके अंदर अच्छी, क्योंकि जब घर अच्छा रहेगा तो उसमें पैदा होने वाला भी अच्छा पैदा होगा, अच्छा उसका सोच रहेगा, अच्छा विचार रहेगा। इसलिए अपने वास्तु पर पहले ध्यान दीजिए। और इस जो ये वास्तु का लोग क्यों ध्यान नहीं देते, जो साले पहुँचे लोग हैं ना वास्तुशास्त्री, वो सब तो चिवतिया बना के धोखा दे रहे हैं। इसलिए वास्तु में विश्वास धीरे धीरे कम हो जा रहा है। इसलिए आप इतना दीजिए, खुद जानकार बनिए। जब तक आप वास्तु का जानकार नहीं बनेंगे तब तक आप लोग को छलते रहेंगे। अब जानते हो आजकल हर घर में शराब पीने वाले हो गए। क्यों हो गए? जब घर ही नहीं सही है तो उसमें का आदमी सही कहाँ निकलेगा। दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, काम ठीक से नहीं करेंगे, तो क्या अपना घर परिवार अच्छा से चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए एक घर ध्यान दीजिए, जिसका घर पे ध्यान दें, घर सही कर लिया तो उसको दारू छुड़ाने के लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर घर सही रहेगा, जो घर सही रहेगा तो उसमें का इंसान सही हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगा बगैर दवा का। इसलिए घर पे ध्यान दो, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अभी जो पीने वाले इतने इंसान हैं ये लोग तो कम ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि औरतों को दिक्कत होता ज़्यादा, क्योंकि वो कमा के देंगे नहीं, इधर उधर आके पी के आके झगड़ा करेंगे। तो इसलिए आज की पढ़ी लिखी औरतें हैं तो उनको भी फर्ज बनता है कि वो ध्यान दे वास्तु पे, क्योंकि उनके आदमियों के बस का नहीं रह गया है। वो लोग तो दारू पीते पीते अपना दिमाग ख़त्म कर चुके हैं। इसलिए मैं यही गुंजाइश करूँगा, मेरी माताएं बहनें आगे बढ़ के अपने घर पर ध्यान दें। और उनको ज़रूरत है वास्तु की जानकार बनने की। आदमी को नहीं हो तो आदमी को समझाओगे तो बोलेगा इससे कुछ नहीं होगा, वो सुनेगा ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, लड़कियों का, तो उस पर ध्यान दीजिए। नहीं आजकल देख रहे हो नया फैशन हो गया है, लड़की शादी हो रहा है लड़की भाग गई। क्या ये अपने मकान में कमी है, कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए वो उसी घर की लड़कियां भागेगी जिस घर में दक्षिण पश्चिम में गड्ढा होगा, या दक्षिण पश्चिम का निर्माण खाली होगा, या दक्षिण पश्चिम में बहुत खाली जगह पड़ा होगा। ये यानी कि इधर दक्षिण पश्चिम में घर छोड़ के इधर मकान बना दिया, तो उस घर का इज्जत
और पानी सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए ध्यान देकर इस वास्तु पे ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से अपना घर मकान सही करिए, तो आपका ज़िंदगी सुखमय से बीतने लगेगा। जो मैं बता रहा हूँ ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, और इस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने का कोशिश करिए। नहीं इसके सिवा आप कितना भी मेहनत करेंगे, कहीं कोई बीमार हो गया उसमें चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई बीमार चला जाएगा तो कोई बोले एक्सीडेंट हो गया। ये सब अपने घर की कमी है, इसलिए इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, तब आपका विकास होना पूरा संभव है 100%। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं मैं देख रहा हूँ साला पहले कभी एक आदमी दारू पीता था तो उसका इतना बेइज्जती था, अब साला दारू से अब इज्जत हो रहा है, इज्जत नहीं हो रहा है। वो लोग इतना बढ़ गया है अत्याचार, ये सब प्रॉब्लम, लोग उसी को ही विकास समझ रहे हैं उनका दिमाग अंदर से, क्योंकि जब घर नहीं सही है तो उनका दिमाग कहाँ सही रहेगा। इसलिए दिमाग नहीं सही है तो गड़बड़ चीज़ उनको अच्छा लग रहा है। नहीं बोलो अगर दारू अच्छा चीज़ है तो अपने बच्चों को पिलाओ ना, तो मैं मान लूँ नहीं दारू सही है, दारू से इज्जत हो रहा है। इसलिए ये दारू बहुत ख़राब चीज़ है। दारू शराब जब तक इस पे मकान पे ध्यान नहीं देंगे, दारू शराब आप चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे कोई भी इंसान हो जिसका आदत पड़ गया। क्योंकि ये जब न सही होगा आपका मकान, ये चौथा भाग का ऊंचाई नहीं होगा और इसमें गड्ढा ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। नहीं कि किसका घर सही होगा, कोई ढलान उल्टा कर देता है, बोलते हैं मेरा पानी इधर बहेगा। अरे पानी तुम बहाओ इधर ठीक है, लेकिन इधर ऊंचा करके इधर कुंड बना के अंदर से पाइप डाल के बहा दो, पानी बढ़ जाएगा। लेकिन ढलान उत्तर में करो और ढलान पश्चिम में पूरब में करो। उत्तर पूरब में ढलान करोगे तो पहली बात ज़मीन सही होगा, तो उसमें मकान बनाओगे। और सोने का भी तरीका पे ध्यान देना है, और सोने का तरीका हमेशा पश्चिम की तरफ का सो और दक्षिण की तरफ, और उसके सिवा किसी तरफ मत सो, तो आपका दिमाग भी शांति से रहेगा। वीडियो तो मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर समय आप नहीं देंगे तो फिर आपका समय निकलता जाएगा। ये समय आपको, ये तो छोटा समय है, मतलब मेरा 10, 15, 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपका पूरी ज़िंदगी का समय है। अपने पूरी ज़िंदगी संभालिए, और मेरे प्रोफाइल पे और मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ सब सही ढंग से बनाया हूँ, तो इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है और उसमें मेरा कोई लाभ नहीं छुपा है। ये नहीं कि मैं आपको थोड़ा सा बता के फिर बाद में बोल दूँ आके हमसे संपर्क करो, तो मेरे में ये आदत नहीं है। मैं सचमुच का वीडियो बनाता हूँ, सच्चाई वाला वीडियो बनाता हूँ और सत्य पे आधारित बनाता हूँ, क्योंकि मैं अनुभव किया हूँ। आज 10 साल से मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ, कौन कैसा है, किसका घर कैसा है, तो क्यों आगे बढ़ रहा है। इसलिए और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो लोग जिसका इतना जगह है, जैसे मान लो उसका वो खेत में चला गया घर बनाने के लिए, तो खेत उसका लंबा है, तो क्या करेगा, वो सुविधा के लिए रोड की तरफ घर बनाएगा। अब वो नहीं ध्यान देगा कि दक्षिण पश्चिम पूरा जगह छोड़ के आके इधर दूसरे साइड में रोड पे किनारे बना लिया, तो वो तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम पहले खड़ा कर दिया, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब उसका सुधारना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से छोड़ दिया है ना। अब आपने इतने में बना लिया मकान, अब इतना खाली जगह छोड़ दिया, दक्षिण पश्चिम दक्षिण में आ गया, खाली हो गया, इधर ऊंचा लिया, तो आपका धीरे धीरे विनाश होता है, मालूम नहीं पड़ता है। जिसका भी दक्षिण में उत्तर में मकान बन गया है उसका धीरे धीरे विनाश होता है और उसको मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए इस पे पहले ध्यान दो कि दक्षिण में खाली जगह कभी भी न रहे। आप लोग मेरा वीडियो इतना अगर देख चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो इतना ध्यान दीजिए कि जब मेरा वीडियो देखिए और मैं वीडियो बनाया हूँ, और कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास मिलने का समय नहीं है, और मैं भी काम वाला हूँ। मैं आप लोग जैसा परेशान हूँ, मैं कोई ये नहीं कि मैं जानकार हो गया हूँ तो मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, मैं भी तुम लोग से भी डाउन हूँ, मेरी भी सच्चाई है। जैसे वीडियो में सच्चाई है, मेरा भी सच्चाई है। मेरे भी घर वाले नहीं सुनते हैं, मैं बोलता हूँ इसे करो तो बोलते ढकोसला करते हो।
इसलिए आप लोग जिसको भी समझ में आ जाए वो तो अपना सही कर सकता है। मान लो मैं नहीं सही कर पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, लेकिन जिसका मजबूरी नहीं है वो सही करे।